हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, जानकारी के लिए, जानकारी के लिए जानना है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर कोई 1008 बार हरे मतलब भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम जप पर करता है, वही बात। जी सहस्त्र नाम को 1000 बार नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम बोलता है। हाँ ठीक है, 1008 नाम अगर कोई भगवान विष्णु का नाम लेता है, ठीक है, तो अगर कोई 3 बार भगवान राम का नाम लिया तो उसके बराबर है। अगर कोई एक बार कृष्ण का नाम लिए तो उसके बराबर है। और अगर कोई एक बार राधा रानी का नाम लिए तो 7 बार कृष्ण नाम के बराबर है। और अगर कोई हरे कृष्ण बोलता तो उससे सर्वमंगल में कुछ है ही नहीं, वो फाइनल है। ठीक है, उसमें भगवान और भक्त दोनों एक साथ में आ जाता है। ठीक है प्राणवन प्रभु। जी प्रभु। हाँ, तो चलिए गीता माता जी हमारे ये जो तात्पर्य इसको पढ़िए तो, अनुवाद और तात्पर्य। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। अच्छा प्राणमोहन प्रभु। जी प्रभु। अच्छा, गीता माता जी पढ़ रहे। हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्ण। जिनके उदर उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों के कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसा लगते हो, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वे स्त्री है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु, तीनों द्विज जातियों के नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान की को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं। हाँ, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य के कमलवत गड्ढे नाभि से कमलनाल अंकुरित होती है और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। पढ़िए प्रभु जी, राम प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है, इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान के अनेक तत्वों के बने आर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल बाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव आगे निरत रहने वाले और भक्त जनों का
उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर साकार रूप की पूजा करते हैं, अतः भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल, मुख तक पहुँचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव इन स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमल के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कुंती महारानी स्टेप बाय स्टेप एक एक करके भगवान की महिमा का वर्णन कर रही है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में पॉइंट आउट किए कि ऐसे में तो साधारणतया भक्तों को भगवान के चरण कमल से मस्तक की ओर कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, ये विधान है शास्त्रों का। लेकिन कुंती महारानी कौन है? भगवान कृष्ण की बुआ है, मतलब माँ है। और माँ अगर बेटे का चरण कमल का ध्यान करे तब बेटा लज्जित हो। इसी कारण से उन्होंने कमर के ऊपर के हिस्से का वर्णन। मुरारी ध्यान किधर है? ध्यान किधर है? ध्यान से सुनिए। हाँ, भागवत कथा में पूरा तन्मय लगाना है, आपकी मौसी की तरह। सब काम करते हुए भी कितना ध्यान से सब कुछ सुनते हैं। जैसे अभर भी बोलेंगे तुरंत जी प्रभु जी और दंडवत प्रभु जी बोलने से कुछ नहीं होगा। जो बोलता हूं उसको सुनना है, ठीक है? अंडरस्टैंड? इधर उधर नहीं। आपका दीदी कभी बोलेंगे, भूमिका दीदी इधर बुलाएंगे, आपका भैया इधर बोले इधर आओ इधर, ऐसा कुछ नहीं। मन को डाइवर्ट नहीं करना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट, ठीक है? मग्न होकर। तो चलिए, ये आज का हमारा जो श्लोक है कि नम पंकज नाभाय, मतलब जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है। गर्त मतलब गड्ढा। जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है। चितवन का अर्थ क्या है? चितवन का अर्थ होता है स्माइल। इंग्लिश में जिसे बोलते स्माइल, हिंदी में जिसे बोलते हैं मुस्कुराहट, मुस्कान, उसको संस्कृत में बोला जाता है चितवन। चितवन मात्र से मतलब मन को अट्रैक्ट कर देता है, हृदय को आकर्षित करते हैं चितवन मात्र से। तो भगवान कृष्ण के पास ये क्वालिटी है, चितवन, जो किसी के भी हृदय को घायल करने की शक्ति रखते हैं। जिसके चरणों के तलों में कमल अंकित है, और उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। जैसे ब्रह्मा
ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में प्रार्थना करते, उसी प्रकार कुंती महारानी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान कर रहे, भगवान का महिमा कर रहे। उस दिन हम लोग पहले जो आपका देवकी नंदनाय जो श्लोक 21 नंबर श्लोक में आलोचना किया था, क्या कि भक्तों को प्रार्थना करना सीखना है। ऐसा नहीं कि भगवान के पास कुछ क्वालिटी है नहीं, या ऐसे ही कुछ बोल देंगे भगवान आप तो ऐसे ऐसे, नहीं, भगवान के पास क्वालिटी है। तो क्वालिटी को हम लोग कैसे जानेंगे? हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्यगण जो पथ हम सबके लिए छोड़े हैं कि वो कैसे प्रार्थना किए थे। हाँ, ऐसे अगर मान लीजिए हम किसी का ग्लोरिफिकेशन करें, हाय मुरारी तो बहुत सुंदर है, वो तो इंजीनियर है। अगर मैं इसे बोलूं उनको एक इंजीनियर, वो तो सुपरस्टार है, फिल्म स्टार, अगर मैं उसको बोलूं मुरारी को, तो ये तो हंसी मजाक हो जाएगा ना। वो व्यक्ति वो है कि नहीं पहले उसको कंफर्म करना है, उसके बाद बोलना है कि वो सुपरस्टार है या फिल्म स्टार है या भागवत प्रवक्ता है या क्या नहीं है, पहले उनके बारे में जानना है। तो उसी प्रकार ये जो कुंती महारानी, ब्रह्मा, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, गोपी, ये सब जितने भगवान के शुद्ध भक्त थे जो भगवान की महिमा का कीर्तन किए, तो ऐसे ही कोई उठपटांग नहीं बोले, कल्पना करके नहीं बोले शायद भगवान ऐसा हो सकता है चलो ये बोल देते हैं, शायद भगवान ऐसा हो सकता है चलो ये श्लोक का रचना करते, नहीं, उन लोगों को पता है भगवान ऐसा करते हैं, भगवान ऐसे करते हैं, भगवान ऐसे करने में शक्ति रखते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, तो भक्ति विनोद ठाकुर के ऐसे ही लिख दिया। भक्ति विनोद ठाकुर बोले गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गिरिवर धारी मतलब क्या? भगवान कृष्ण गिरिधारी मतलब गोवर्धन पर्वत को उठाए थे अपने हाथ से, और गोपी जन वल्लभ मतलब गोपियों के पति है। जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जशोदा का संतान है, और ब्रज जन और ब्रज वृंदावन में जितने सारे लोग हैं उन सबको रंजन मतलब आनंद देते हैं। तो इसका मतलब भक्ति विनोद ठाकुर इस चीज को रियलाइजेशन किया, उसके बाद लिखे। उसी प्रकार हम लोगों को भी भगवान के बारे में जब कुछ बोलना है, जब उनका नाम गान कीर्तन करना है, उनकी महिमा का कीर्तन करना, पहले जानना है वो चीज को। बिना जाने ऐसे ही कुछ बोल देने से वो मजाक बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दिया क्या मुरारी का, अरे मुरारी तो पूरा फिल्म स्टार है, अमिताभ बच्चन का बाप है, अगर मैं बोलूं तो ये मजाक नहीं होगा? सच में है कि नहीं वो पहले देखना है, उसके बाद बोलना है। तो उसी प्रकार भगवान की महिमा को, भगवान से हम लोग को प्रार्थना करना है, तो प्रार्थना को स्तुति कैसे सीखा जाए, जैसे हमारे ये सब आचार्य जैसे कुंती महारानी यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिनका चितवन मतलब उनकी मुस्कान, एक मुस्कान से दुनिया घायल हो जाएगी। ब्रह्मा जी क्या बोले हैं? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प, कंदर्प मतलब क्या होता है? कामदेव। एक कामदेव सारे दुनिया में जितने सारे, ये जो कामदेव मतलब जानते हैं ना, एक पुरुष के लिए एक स्त्री आकर्षित है होती है, मतलब एक पुरुष सर्वदा स्त्री को अट्रैक्टेड करना चाहते हैं अपने सौंदर्य के द्वारा, और एक स्त्री भी चाहती है कि पुरुष मेरे प्रति अट्रैक्टेड हो। तो जितने सारे दुनिया में 850 करोड़ जनसंख्या, तो 50% महिला को लीजिए, 400 करोड़ स्त्री है और 400 करोड़ 450 करोड़ पुरुष है। तो उनमें से 450 करोड़ अगर पुरुष है, तो ये 400 करोड़ स्त्री के लिए वो सब एक एक काम देंगे, और 400 करोड़ स्त्री के लिए मतलब ये पुरुष कामदेव है, और 400 करोड़ पुरुष के लिए स्त्री कामदेव है, मतलब एक दूसरे का माया। बोलते हैं ना माया माया, अरे माया है, भगवान की भक्ति करना चाहिए, माया में नहीं फंसना चाहिए। तो पुरुष के लिए स्त्री माया और स्त्री के लिए पुरुष माया, दोनों ही माया है। माया सिर्फ स्त्री नहीं होती है, माया दोनों ही है। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि
कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान श्री कृष्ण का रूप, भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? कंदर्प कोटि, कोटि मतलब करोड़, तो करोड़ों कामदेवों को भी जो लुभाने की शक्ति रखता है वो है कृष्ण का रूप। एक कामदेव पूरे विश्व ब्रह्मांड को हिला के रख दिया। प्राणमोहन प्रभु जी, हम जो बोल रहे फिलोसॉफी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? विवा माता जी, अंडरस्टैंड एवरीथिंग? क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? जी जी जी, भगवान की गुण की बखान। हाँ हाँ, तो एक्चुअली बोलने का भाव कि एक कामदेव, दुनिया में कितने सारे विश्व मिस वर्ल्ड है, ऐश्वर्या राय है, सुष्मिता सेन है, प्रियंका चोपड़ा है, ये है दिव्या भारती, ये कितने सारे इंडियन है, और भी कितने सारे विदेशी है, और कितने सारे फॉरेनर है, कोई रशियन है, अमेरिकन, इस तरह इतने सारे लोग हैं। और ये तो सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड में है, और दुनिया में और भी तो कितनी सुंदर सुंदर लड़का या लड़की है, एग्जाम्पल है ना। तो जितने सारे सुंदर है ना, उन सब के पीछे एक ही व्यक्ति का काम है, वो है कामदेव। तो एक कामदेव इतने सारे लोगों के हृदय में हलचल मचा दी है। तो जरा सोचना, फिलोसॉफी को समझना है, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स को समझना है। एक कामदेव दुनिया में इतने 450 करोड़ स्त्रियों के मध्य में छुप गई है ना, सबको एकदम सौंदर्य सुंदर बना दिए। किंतु ब्रह्मा जी क्या बोल रहे? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। लेकिन ये जो कामदेव है, ऐसे ऐसे करोड़ों कामदेव को भी जीत लेता है। कौन? गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंद कृष्ण, कृष्ण इतना सुंदर है। मुरारी समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर? बोलने का जरूरत है, माथा हिला देना। ऐसे करने से हाँ समझ गए, ऐसे करने से नहीं समझे। बार बार म्यूट अनम्यूट करने का जरूरत नहीं। समझ में आया या नहीं आया? ऐसे बोलो, ऐसे आया, ऐसे करो, माथा ऐसे करो, नहीं आया चलिए ठीक आएगा, अभी तो 5 साल के है ना, चलिए धीरे धीरे सब आया है। तो एक कामदेव सारा पृथ्वी, सारे विश्व ब्रह्मांड, स्वर्गलोक, मर्तलोक, पाताललोक, ब्रह्मलोक, सब जगह छा गया है एक कामदेव। और कृष्ण ऐसे करोड़ों कामदेवों को भी मार देता है। इसीलिए यहाँ पर कुंती महारानी ये चीज का उल्लेख किया है, क्या? कि जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है। चितवन मतलब स्माइल, मुस्कान, और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। जिसे देखिए ब्रह्मा जी वही प्रार्थना कर रहे हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और कुंती महारानी भी वही प्रार्थना कर रहे हैं कि जिनकी चितवन मात्र से, चितवन मतलब स्माइल, और कंदर्प कोटि मतलब कामदेव, कामदेव को भी लुभाते हैं। तो ये जो है रियलाइजेशन, ये जो ही स्तुति, ये जो प्रार्थना है, ये अंधाधुन स्तुति नहीं है। ये मन में कल्पना जैसे कवि लोग रचना करते हैं, हवा महल, कि जो बोलते हैं ना, तो चांद तारों में नजर आया चेहरा तुम्हारा, तो क्या संभव है? जैसे कवि लोग जो लिखते हैं, शायर लोग जो लिखते हैं, है ना, फिल्मी लोग जो लिखते हैं, चांद तारों में नजर आया चेहरा तुम्हारा, ये कैसे संभव है? चांद तारों में किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा कैसे नजर आएगा? लेकिन वो इसे लिखते हैं, तो इसे कहते हैं कल्पना। तो कवि की कल्पना अलग होते हैं, और शास्त्र में जो स्तुति है ये पूरा ऑथेंटिक है। वो सब अपने पूर्ण ज्ञान हासिल करने के बाद ही स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो कुंती महारानी इस प्रकार भगवान के जो शरीर में जो विशिष्ट अंग है उसका चिन्हित कर रहे हैं। भगवान चरण, जैसे हमारे जो पैर है, हमारे पैर के नीचे क्या कुछ अंकित है? कमल या धनुष या शंख नहीं, लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा है, भगवान के चरणों के नीचे ऐसा है।
तो कुंती महारानी जो शुद्ध भक्त होता है, विनम्र भक्त होता है, वो कभी भी अपने आप को बड़ा भक्त नहीं मानते, कभी भी अपने आप को महान भक्त नहीं मानते, सर्वदा अपने आप को तुच्छ मानते। तो इसीलिए इसी कारण कुंती महारानी अपने आप को सबसे नीच कि मैं तो स्त्री हूं, और स्त्री जो है, स्त्री कभी भी भगवान को पूर्णतया जान नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी नहीं है, योग्यता नहीं है। तो ये चीज कुंती महारानी भी अपने आप को फील कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि स्त्रियां, शूद्र, द्विजबंधु, ये तीन जाति जो है, ये जो निज संतान है, ये परम सत्य के नाम, जस, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते तो भी भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन किए कि ये जो विग्रह है, भगवान के विग्रह, राधा माधव, पंचतत्व, राधा कृष्ण, राधा रमन, कृष्ण बलराम, राधा रास बिहारी, राधावन बिहारी, ये जो भगवान के विग्रह है ना, ये पतित आत्माओं पर कृपा करने के उद्देश्य से ही इस जगत में अवतरण होते हैं। ये कोई बनाया गया कोई काठ का पुतला नहीं है, या मार्बल पत्थर का कोई ये नहीं है मूर्ति, ये भगवान का अवतार है। अवतार, श्रील प्रभुपाद बोल रहे ये भगवान का अवतार है। किस लिए अवतार है, क्यों आते हैं? क्योंकि सबके पास वो ध्यान करने की क्षमता, समाधि लगाने की, हृदय में भगवान का दर्शन करने की क्षमता नहीं है। एग्जाम्पल, हम लोग पुरुष है, हम पुरुष है, एग्जाम्पल, मेरा शरीर पुरुष का बनाया है भगवान ने, तो क्या मैं आंख मूंद करने से क्या कृष्ण का दर्शन होगा? कलियुग के लोगों का नहीं होगा। इसीलिए भगवान अपने आप को विग्रह के रूप में आए हैं, ताकि उनको देखकर उसको रिमेम्बर हो, राधा माधव ऐसा है, अच्छा बोकारो इस्कॉन टेम्पल का राधा वन बिहारी ऐसा है, बहुत सुंदर, अच्छा कृष्ण बलराम वृंदावन में ऐसे हैं। तो ये जो विग्रह, भगवान क्यों अवतरित हुए विग्रह के रूप में? ताकि सरलता से हम लोग भगवान को, भगवान के रूप को तुरंत अपने हृदय में धारण कर सके, क्योंकि हमारे पास उतना क्वालिटी नहीं कि समाधि स्तर में जाए, फिर ये सट चक्र यहाँ से इधर, फिर आपका ये चक्र से फिर भगवान का दर्शन होगा, ब्रह्म ज्योति दर्शन, ये कलियुग में हो ही नहीं सकता। कोई कौन व्यक्ति ध्यान कर सकता है? ऐसे ध्यान भी कर सकता तो मच्छर ऐसे काटे, ध्यान करते करते मच्छर को मारेंगे, उसमें ध्यान थोड़ी होता है ना प्राण मोहन प्रभु जी? जैसे देखिए हमारे विभा माता जी ऑफिस में क्लास बेस हो, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको निद्रा देवी सता रहे, तो ध्यान उतना साधारण बात नहीं है। माया का विभिन्न चाल है, निद्रा, आपका क्या बोलते हैं, आलस, विभिन्न तरह से हमको भक्ति से दूर करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग भक्ति में दृढ़ कब होते हैं, डिटर्मिनेशन कब लाते हैं? जब हम लोग इस तरह भक्तों का संग करते हैं और भगवान के भक्तों की महिमा को सुनते हैं, उन्होंने कैसे भक्ति में सफल हुआ, वो कैसे भक्ति में सफल हुआ, ध्रुव महाराज कैसे भगवान को प्राप्त किए, प्रहलाद महाराज कैसे भगवान को प्राप्त किए, गोपियां कैसे भगवान को प्राप्त की, जब तो गांव की ग्वालिनी, मतलब नाबालिग ग्वालिनी, कुछ पढ़ा सुना कुछ नहीं था, ज्ञान विद्या बुद्धि, लेकिन फिर भी कैसे भगवान को प्राप्त किया, उनकी सरलता। तो ये जो भगवान की भक्तों की जब महिमा हम लोग श्रवण करेंगे ना, तब धीरे धीरे हमारे अंदर में भी वो इंस्पिरेशन प्राप्त होगी, प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी वैसे भक्ति करनी है। ये देखिए धैर्य, 5 साल का बालक छोटा सा, जैसे ध्रुव महाराज की तरह मुरारी, कितना सुंदर बैठे हुए हैं, हाँ कितना सुंदर बैठे हुए हैं। चलिए बच्चे स्वभाव है, इसीलिए आंख कभी इधर कर रहे कभी उधर कर रहे, उनकी दीदी उनको ये कर रही है भूमिका, तो कभी उनका भैया, भैया तो बेड में ही है शायद, या चल फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं ना माता जी, हाँ चल फिर रहे हैं, तो जिसके कारण बच्चे स्वभाव के लिए थोड़ा आंख भी चली खिल रहे हैं मुरारी, चलता है, टहलता है घर में।
जिसके कारण मुरारी का भी आंखें कभी कभी उधर उधर जा, लेकिन डर रहा है प्रभु जी मुझे कुछ ना बोले, इसीलिए आंख को एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट मोबाइल की तरह है, ताकि कोई कुछ बोले ना। तो इसका मतलब है भक्ति में सीरियस है, क्योंकि भक्ति में सीरियस रहने से ये कुछ कुछ लक्षण पता चलता है। जो व्यक्ति गंभीर होता है किसी सब्जेक्ट को लेकर, उसका लक्षण बता देता है कि वो कितना सीरियस है, या क्या बताऊं मतलब उतना सीरियस नहीं। चलो होता है, जाचे तो जाचे, जाचे तो जाचे जो बोलते हैं ना बंगाली में, जा रहे तो जा ही रहे, जा रहे तो जा ही रहे, कहाँ पे रुकना है उसको पता ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग को पूरा कंफर्म कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, ये सब कुछ तथ्यों को समझना है। तो कुंती महारानी सब कुछ यहाँ पे वर्णन किए, जो श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में पूरा वर्णन किए कि गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से कौन प्रकट हुआ, ब्रह्मा। ब्रह्मा का जन्म, इसीलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। नमो पंकज नाभाय, पंकज नाभाय, पंकज नाभाय। क्यों पंकज नाभाय? पंकज मतलब होता है कमल, नाभाय मतलब नाभि, मतलब भगवान की उदर से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म हुआ, इसीलिए भगवान का नाम है पंकज नाभाय। तो क्या कुंती महारानी ऐसे ही पंकज नाभाय बोले बिना जाने? नहीं। तो ये जितने सारे हमारे भक्त है, भगवान के जितने महान महान भक्त है, भागवतम में जिन जिन भक्तों का उल्लेख है, ये सभी के पास वो रियलाइजेशन है, वो अनुभव है। तो वही अनुभव हम सबको भी प्राप्त होगा धीरे धीरे, है ना। जैसे जब मैं पहले जूम क्लास चालू किया था पहले दिन, तो मैं सोचा था कि बिना श्लोक के, बिना शास्त्र के रोज कुछ ना कुछ बोलूं, क्योंकि भक्तों को सिर्फ अगर किताब के बारे में ज्ञान दे तो वो लोग सुनना नहीं चाहेंगे। हम बुक को छोड़ देते हैं, भागवतम को छोड़ देते हैं, ऐसे ही रोज प्रवचन करेंगे। तो मैं बाद में सोचा ये ऐसे में तो मैं बोल सकता हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा रोज मैं बोल दूंगा, लेकिन उसमें उन लोगों को मैं भगवान कृष्ण के साथ मिला नहीं सकता, आचार्यों का ज्ञान, आचार्यों के कृपा में उन लोगों को दे नहीं सकता। इसीलिए मैं रोज श्लोक का चयन किया, क्योंकि श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद की कृपा रहेगी, हमारे आचार्यों का कृपा रहेगा, है ना। ऐसे ही बिना बुक के, जैसे आजकल होता है भागवत कथा में, बुक को देखता तक नहीं, बुक वहीं पर पड़ा रहता है और चला सिर्फ घर बार का एक बातचीत चल रहा है कि कैसे सासू माँ ने क्या किया, नई नई बहुएं आई बेटा का, फिर सासू माँ के साथ झगड़ा। भागवत कथा में ऐसा बोलता है आजकल के कथाकार। क्यों ये क्यों बोलता है वो? क्योंकि वो जो बुक के प्रति असम्मान, ग्रंथ के प्रति जितना सम्मान रखोगे ग्रंथ उतना कृपा करे। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा अनुभव भक्ति विषय आत्म साक्षात्कार, प्रभुपाद क्या बोले? आत्म साक्षात्कार। जब भी कोई आत्म विषयक बात हुआ, आत्म साक्षात्कार बोले श्रील प्रभुपाद। साक्षात्कार मतलब आत्मा तो हर कोई जानता, हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, वो भी आत्मा, ये भी आत्मा, लेकिन वो आत्मा बोलने से नहीं होगा, साक्षात्कार करना है, रियलाइजेशन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो ये कब होगा? भगवत गीता में कहा गया है तद विद्धि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी है, जिनके पास अनुभव है, वो तुम्हें वो दिव्य दर्शन करा सकते, कृष्ण दर्शन करा सकते। उपदेक्षन्ति, उपदेक्षन्ति मतलब उन्होंने देखा है, उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम, तद ज्ञानम मतलब दिव्य ज्ञान, कृष्ण को देखा है, ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शी। इसीलिए हम लोग को पद्धति को अपनाना, वही हम लोग कर रहे हैं। हम पहले भक्तों से अनुभव लिए हैं,
मायापुर इंस्टीट्यूट से लिए है, उसके बाद वो अनुभव आप सबके सामने शेयर कर रहे, बांट रहे, है ना। तो ये है दिव्य ज्ञान या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का उपाय। क्योंकि आत्म साक्षात्कार ऐसे ही नहीं होता है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कुंती महारानी जो जहां पर, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में और एक चीज वर्णन किए है कि ये जो मूर्ति है ना, भगवान के जितने सारे विग्रह है, भगवान के 8 प्रकार के विग्रह होते हैं। गीता माता जी, कितने प्रकार के होते हैं भगवान के विग्रह? 8 प्रकार के होते हैं। एक विग्रह है मनोमयी, अर्चा शिलादु, हाँ, जैसे पत्थर का भी मूर्ति होता है, लकड़ी का भी होता है, मिट्टी का भी होता है, धातु का भी होता है, और एक मन का भी होता है, उसे बोलते हैं मनोमयी। मनोमयी मतलब आप जो हृदय में भगवान के बारे में जो चिंतन करें, कृष्ण, अच्छा, उनके हाथ में एक बांसुरी, फिर उनके 2 चरण कमल, फिर मोर मुकुट, उनके मस्तक पे मयूर का पंख है, फिर वो काजल लगाए हैं, उनका कमर को एक उत्तरी से बांधे है। तो ये जो मन में जो आप विचार करें ना, ये भी विग्रह है, ठीक है। मन में भी ये जो भगवान के बारे में हम लोग विचार करते हैं ना, ये भी एक विग्रह है। जैसे राधा माता विग्रह हमारे मायापुर मंदिर में, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ विग्रह है, वो है किस चीज का बना? लकड़ी का। हमारे इस्कॉन मंदिर में क्या है? किस चीज का? पत्थर का। तो अल्टीमेटली ये जो पत्थर, शिला, अर्चा, जो मनोमयी, धातुमयी, पत्थर, लकड़ी, दारू ब्रह्म, ये सब भगवान है। भगवान 8 रूपों में इस जगत में प्रकट होते हैं। तो ये सब कोई भी चीज, ये जितने सारे हैं, ये सब हमारे आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित है। क्यों? बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र इस पूजा मंदिर को स्थापना की। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। क्योंकि ताकि जनसाधारण कृष्ण का दर्शन कर सके। हर कोई कृष्ण को दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे आचार्यगण जिन्होंने कृष्ण का दर्शन ऑलरेडी किया है, वो हम सबको कृष्ण दर्शन करा रहे हैं। ऐसे अगर हम लोग कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, भगवान की लीला कथा कान में सुन रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण का दर्शन, जैसे कृष्ण पूर्ण है, आप आंखों से भी दर्शन कर सकते हैं और कानों से भी दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये है कृष्ण दर्शन। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो हमारा श्लोक है, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे, ये जो हमारा श्लोक है, ये आज हम लोग यहाँ पे श्रवण किए। तो इस श्लोक के विषय में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, कोई कमेंट, फीडबैक, तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्राण मोहन प्रभु जी। भीष्म पंचक क्या होता है प्रभु जी? हाँ हाँ, भीष्म पंचक। भीष्म पंचक आपको कहाँ से मिला? क्लास में आपका ध्यान था या यहाँ पे क्या उल्लेख है? नहीं, इसमें नहीं, मतलब कहीं से प्रश्न मिला था। हाँ ठीक है, उसका तो उत्तर देंगे ही, लेकिन मैं सोच रहा था पहले ही इस क्लास से रिलेटेड प्रश्न हो जाए, क्योंकि
जैसे ही हम लोग इस क्लास से ठीक। रिलेटेड प्रश्न को छोड़कर दूसरा प्रश्न का ले लेते हैं ना, तो ये जो है इतना देर 1 घंटा से जो श्रवण कर रहे हैं तो वो आप भूल जाएंगे इस विषय में क्या प्रश्न करना था। भीष्म पंचक का अर्थ होता है 5 दिन अन्न नहीं खाना है, 5 दिन पूर्णतया एकादशी से शुरू होता है पूर्णिमा तक, ये जो पार हुआ कार्तिक पूर्णिमा तक। भीष्म पंचक में भीष्म देव के लिए हम लोग व्रत करते हैं, जो भगवान को प्राप्त किए थे वो भी जीवन के अंतिम क्षण में, उसी प्रकार हम लोग भी भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे अगर भीष्म देव का कृपा हमारे ऊपर हो तो भीष्म देव की कृपा कब होगा? जब हम लोग भीष्म पंचक करेंगे। 5 दिन सिर्फ फल खा के रहना पड़ता है, एकादशी से पूर्णिमा तक ना? हाँ, एकादशी से पूर्णिमा तक, यह भीष्म पंचक। इस श्लोक का पूरा मीनिंग नहीं समझ में आया। ये व्रत का मीनिंग आपको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, हमारे पास तो भी समय नहीं है ना, क्योंकि 5:07 हो चुका है। अभी मैं इसीलिए बोला कि इस क्लास जो हमने अभी हम लोग इस श्लोक में चर्चा की, इस रिलेटेड अगर कुछ हो तो उसके बाद मैं भीष्म पंचक के बारे में पूरा ब्रीफली डिस्कशन करूंगा। आपका कुछ अनदर कोई दूसरा क्वेश्चन है? ये जो श्लोक जो पढ़ा है ना प्रभु जी, इस श्लोक का संस्कृत का थोड़ा हिंदी कर देते। तो हिंदी की है ना? ये तो नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज माला। ये तो हो गया कमल के विषय में कि भगवान जो है कृष्ण, पंकज, और फिर ये तो पंकज मालिनी मतलब कमल पुष्प की माला से निरंतर सज्जित रहने वालों को, रहने वाले को। पंकज नेत्राय मतलब जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। और पंकज अंग्रे मतलब कमल पुष्पों से अंकित चरण के तलवे वाले। 4 चीज यहाँ पे पॉइंट इस श्लोक में 4 चीज। पंकज अंग्रे मतलब जिनका चरण कमल में कमल अंकित है, जिनका नेत्र मतलब जिनकी आंखें कमल जैसे सदृश शीतल है। और पंकज मालिनी मीन्स कमल पुष्प माला से निरंतर सज्जित रहने वाले। और पंकज नाभाय मतलब जिनके नाभि से पंकज मतलब कमल उत्पन्न हुए, उस कमल से ब्रह्मा का जन्म। ये 4 इस श्लोक में 4 चीज पॉइंट आउट हो। गीता माता जी, आपका कोई प्रश्न है? कुछ प्रश्न तो बहुत सारा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, आवाज नहीं आ रहा है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रश्न ही प्रश्न है। अब पूछेंगे तो आप नहीं अभी समय नहीं है आपको बताने का। नहीं ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा टाइम को बढ़ाएंगे। बताइए, प्रश्न कीजिए। जैसे अभी ये जो श्लोक है, इसमें हम लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? कृष्णाय वासुदेव देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और आज के जो है नम पंकज नाभाय, नम पंकज मालिने, नम पंकज नेत्रे, नमस्ते पंकजांगाय अंगाय आपको जिनके चरणों में। क्या मतलब ये श्लोक में मेन क्या है हमको समझा रहे हैं? आप क्वेश्चन कर रहे हैं या फीडबैक दे रहे हैं? मैं फीडबैक भी नहीं दे रही, क्वेश्चन भी नहीं कर रही हूँ, मैं सॉल्यूशन मांग रही हूँ। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसमें भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ऐसे हैं। तो अभी ये कुंती महारानी इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अभी मुझे समझ में आप क्या सॉल्यूशन मांग रहे हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति से अगर कुछ मतलब कार्य करवाना है तो पहले तो उनके बारे में बोलना है। एक्चुअली ये हमारा प्रसंग क्या चल रहा है? परीक्षित महाराज की रक्षा और महारानी कुंती की प्रार्थना। तो महारानी कुंती इसलिए प्रार्थना कर रहे ताकि परीक्षित महाराज को बचाए, उत्तरा के गर्भ से उनकी रक्षा करे।
तो सॉल्यूशन का आप, अच्छा ये मीटिंग खत्म हो रहा है, तुरंत उसमें जुड़ जाइए नेक्स्ट में। तो सॉल्यूशन जो है